ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है करो भाई ठीक है हाँ ठीक है क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ सर रेलवे तरफ से अतिक्रमण हुआ, जोर से बोलो। कौन लोग तोड़फोड़ किया? वो आरपीएफ लोग आए, रेलवे कर्मचारी लोग आए, आईडब्ल्यू का सब कर्मचारी लोग आकर तोड़फोड़ की। पहले से कोई नोटिस वोटिस दिया गया था? जी नहीं, झोपड़ी के बारे में कोई नोटिस नहीं। क्वार्टर में नोटिस 2-3 महीना पहले चिपकाया गया था सर, समझा ना, और झोपड़ी का कोई नोटिस नहीं दिया गया सर। कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? हम लोग तो करीब 40 साल से ऊपर से रह रहे हैं सर। क्या आप लोग रेलवे कर्मचारी थे क्या? जी, संबंधित रेलवे कर्मचारी से, पापा रेलवे में थे। अच्छा। रिटायर कर गए तो हम लोग बगल में झोपड़ी बना कर रहने लगे। लगभग कितना घर होगा यहाँ पे? यहाँ पर होगा सर बहुत कम से कम तो 100-200 से 365 क्वार्टर है सर रेलवे का, बाकी 100-200 झोपड़ी होगा सर। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार गुप्ता। क्या हुआ यहाँ पे? बिना नोटिस दिए हुए हम लोग को घर तोड़ दिए, सब घर से बेघर कर दिए। हम लोग कितना फैमिली है, लेकर के कहाँ पर जाएंगे? कितने सालों से रह रही हैं आप यहाँ? तो बहुत सालों से रह रहे हैं। कौन लोग किया ये? रेलवे तरफ से हुआ, हम लोग रेलवे एम्प्लॉइज थे। कौन लोग किया? रेलवे तरफ से आकर के पूरा तोड़ ताड़ करके चला गया है, सबको घर से बेघर कर दिया है। कितना घर होगा यहाँ लगभग? यहाँ पर बहुत सारा घर है, सब देखिए सब घर से बेघर हो गया है, सब प्रॉब्लम हो गया है। तो आप लोग यहाँ कैसे रह रही थी? यहाँ कैसे रह रही थी? बस ऐसे ही, मतलब हम लोग कहाँ जाते, कहीं ससुर रेलवे में थे, कुछ हम लोग कर नहीं पाए, रेलवे रिटायर किए तो हम लोग फिर अलग से घर यहाँ बना लिए। अच्छा। के द्वारा एक दिवसीय धरना जो हमारे टाइगर फोर्स के जिला अध्यक्ष धर्मजीत सिंह जी और सुंदरी महतो जी पर जो मुकदमा हुआ है, ये मुकदमा और उनके लगभग 30 सहयोगी पर जो मुकदमा हुआ, वो मुकदमा वापस होना चाहिए। नहीं तो कानून से विश्वास लोगों का, जिस तरह से जिला प्रशासन से लोगों का विश्वास उठ रहा है, उस तरह से आज कहीं न कहीं धरना पर बैठने के बाद, सिंदरी में वार्ता होने के बाद इन लोग घर जा रहे थे। उसके बाद पुलिस पर पथराव, कंपनी के कुछ साजिश करके और कुछ दलाल, कुछ गुंडा माफिया के द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया और मुकदमा हुआ विस्थापित पर, किसान पर, हमारे टाइगर फोर्स के अध्यक्ष धर्मजीत सिंह पर, सुंदरी महतो पर। तो ये गलत है, अनर्थ है। ये इससे क्या होता है कि जिला प्रशासन से विश्वास लोगों का उठ रहा है। जो दोषी है वो व्यक्ति आज खुलेआम घूम रहा है, जो निर्दोष है उस पर मुकदमा हुआ है। तो हम इस धरना के माध्यम से हम मांग करते हैं कि इस मुकदमा वापस हो और दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई हो। हाल के दिनों में देखा जाए तो आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं धनबाद में, क्या कुछ? धनबाद में नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश में आपराधिक घटना चरम सीमा पर है। कल ही झरिया में एक हत्या हो गया, वो भी आप लोगों ने देखा। आज बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में तो 20 बार गोली और बम चला, मगर प्रशासन का कोई इसे क्रिमिनल पर कोई कंट्रोल नहीं है। पूरे झारखंड में क्राइम पर कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार बनने के बाद क्रिमिनल खुलेआम घूम रहे हैं, कहीं पे भी क्राइम हो रहा है, उग्रवाद चरम सीमा पर है। मतलब किसी प्रकार का कोई नियंत्रण है ही नहीं सरकार का। इसलिए मैं मांग करता हूँ इस धरना के माध्यम से कि वैसे क्रिमिनल और उग्रवाद पर कंट्रोल हो, अन्यथा टाइगर फोर्स उग्र आंदोलन करेगा। और एसीसी प्रबंधन द्वारा जो झूठा मुकदमा जो हमारे टाइगर फोर्स के जिला अध्यक्ष और सुंदरी महतो जी और हमारे 30 अन्य जो हमारे टाइगर फोर्स के कार्यकर्ता पर मुकदमा हुआ है, वो मुकदमा वापस होना चाहिए, अन्यथा टाइगर फोर्स उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा और इसका जवाबदेह जिला प्रशासन होगा। क्योंकि जिला प्रशासन के सामने
वार्ता होने के बाद सारे लोग घर जा चुके थे। हमारे धर्मजीत सिंह जी घर जा चुके थे। सुंदरी महतो जी वहाँ पे गरीब लोगों को, जो किसान लोगों को, जो विस्थापित लोगों को वहाँ पे जो भोजन बना हुआ था भोजन करवा रहे थे। और उसके बाद कंपनी से निकलकर वहाँ पुलिस पर पथराव किया और मुकदमा हो रहा है इन लोग पर, आंदोलनकारी पर। तो ये गलत है। और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, उसको जाँच हो कि कौन पथराव किया कौन नहीं किया। जो पथराव किया उस पर केस होना चाहिए। मगर जो पथराव नहीं किया है ग्रामीण, जो हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ से बलियापुर चले आए थे, वहाँ सुंदरी महतो जी वहाँ से बगल में जो भोजन बना था वहाँ पे लोगों को खिला रहा था, उस पर केस हुआ। ये सरासर गलत है, अनर्थ है, अन्याय है। और ये इस प्रकार से गलत मानसिकता रखकर जो किसान है, विस्थापित है, जो मजदूर है, उस पर केस हो रहा है। तो इसके भली भांति जनता देख रही है, इसका जवाब आने वाला समय में देगा। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये छोटानाग प्रमंडलीय द्वारा